टॉयलेट में देर तक बैठने पर भी पेट साफ न हो तो प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लें। मेरे पास इस समय 3 इतने जटिल केस हैं, एक शाहजहांपुर से, एक लखनऊ से, एक हरदोई से। ये 3 केस पेट के हैं जिनको कई कई दिन पेट साफ नहीं होता। 2 महिलाएं हैं, 1 पुरुष। ऐसे पहले भी केस आए, लेकिन 3 के बारे में चर्चा करना चाहूँगा कि जाते हैं, दवाई ली, सिरप लिया, लैक्सेटिव कहीं चूर्ण लिए कई प्रकार के, उससे पेट साफ हो गया। ये जानते हो तो इससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं। अब एक तो इतने दिनों तक चूर्ण और चटनी और सिरप लेते रहे, आंत उनकी बिल्कुल पाइप बन गई, आंत मल को बाहर नहीं निकाल पा रही है। कोई भी चीज़ आप दबा लीजिए, समझने की बात है, दबा लीजिए, आँख में, नाक में डालिए, उसमें से पानी निकलने लगेगा। यही दशा होती है अंदर की। जब कोई दवा, कोई सिरप खाते हैं तो अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ से स्राव होता है, तमाम प्रकार के रस हैं, म्यूकस है, मेम्ब्रेन है, वहाँ से स्रवित होकर के मल को पतला बना करके वो निकाल देता है। और दवाएं, चूर्ण, ये सब सिरप निकालता रहता है। लेकिन जब व्यक्ति दिनों महीनों लगातार इस्तेमाल करता रहता है तो एक ऐसी स्थिति आती है, या तो उसकी डोज बढ़ाए, डोज नहीं बढ़ाएगा तो उसी डोज में वो पेट साफ नहीं होगा, और हैवी डोज लेने के बाद में एक बार ऐसी स्थिति आ जाएगी, बिल्कुल आते निष्क्रिय हो जाएगी, काम करना बंद कर देगी। अब टॉयलेट में जाते हैं, देर तक बैठे रहते हैं, खूब जोर लगाते हैं, ताकत लगाते हैं, वो इतनी कुश्ती लड़ते हैं, मालूम होता है ऐसी कुश्ती कांखने की, कूदने की आवाज़ आती है। मैंने एक नोएडा में एक अधिकारी थे, उनकी बच्ची को देखा। वो बच्ची तो 6-7 साल की थी और बराबर ऐसे ताकत लगाती। एक हमारे मित्र सुप्रीम कोर्ट को, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, डॉक्टर साहब उसको देखना है। मुझे बाहर जाना था, जा रहा था, तो हमने कहा कि मैं आज हॉस्पिटल नहीं पहुंचूंगा। तो उन्होंने मुझे एक मित्र के घर पर ही मैंने देखा, रास्ते में पड़ता था, गाजियाबाद में देखा, तो बच्ची बराबर ताकत लगा रही थी। तो मैंने कहा बच्ची ने, इसकी माँ दोषी है। वो चाहती डॉक्टर हमारे हस्बैंड है, अधिकारी है, पैसे के बल पर सब ठीक हो जाएगा, नहीं होगा, इसके लिए स्वयं करना होगा। यही चीज़ यहाँ पर कह रहा हूँ। ये बड़े लोग आए हैं, चिकित्सा इस समय आवश्यक है, आंत असमर्थ हो गई है, ऐसी स्थिति में हम मल को निकालने की कोशिश करते हैं और लाभ होता है, लाभ हो चुका। हमारे यहाँ आज पहला केस जो लखनऊ से आया, उसको आज पहले दिन ही उसको लाभ मिला। एक महिला जो कल आई, यहीं के बहुत बड़े परिवार की महिला है, व्यवसायी हैं, तो उसकी वो जो ट्रीटमेंट चल रहा था उससे लाभ नहीं था, जो सालों से मामला था, आज दूसरा दिन है, लाभ हो गया। शाहजहांपुर से जो केस आया है, बहुत जटिल मामला है, एज भी ज़्यादा हो गई है, उसमें लाभ हुआ, उपचार 6 दिन चला, लेकिन बीच में फिर गैप हुआ। 7 दिन का हमारे यहाँ चक्र होता है कम से कम, फिर गैप हो गया, इसलिए फिर परेशानी बढ़ी। आज वो सज्जन फिर आए हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि डाइट, एक्सरसाइज और की ही ये अगर ध्यान रखते, पहले पर्याप्त पानी पीते, नियमित समय पर खाते, अच्छी तरह चबाकर खाते, जो प्रकृति जैसा देती है कुछ वैसा खाते, कुछ और भी घर का पका हुआ तला भुना भी खा लेते, तो चलता रहता है। और जब गड़बड़ी हुई तो उन्होंने दवाएं ऊपर से खा ली। तो दवाएं पहले तो बंद कर दें। पेट के मामले में एक यहाँ बहुत बड़े नगर के डॉक्टर और बाहर सीएमओ रहे, हमारे उपचार में आए, तो उन्होंने कहा कि, उनके शब्द थे, 1 सप्ताह बाद उन्होंने हमसे कहा, डॉक्टर साहब हमारे यहाँ कि पेट के लिए कोई उपचार ही नहीं है। ये व्यक्ति वो कह रहा है जो सीएमओ रहा है, नगर के बहुत संभ्रांत व्यक्ति हैं वो। नेचुरोपैथी में प्रकृति, हम प्रकृति की बात करते हैं, हम प्राकृतिक रूप से ठीक करते हैं। हम प्राकृतिक, हमारा आहार विहार सारा सब एक चार्ट बन जाता है। आहार चार्ट दिया गया है, सुबह नाश्ता क्या होगा, दोपहर का भोजन क्या होगा, शाम का क्या होगा, रात में सूर्यास्त के आसपास 7 बजे के आसपास क्या खाएंगे, सारा सब क्रम बना के देता हूँ। ऐसी डाइट देता हूँ जिससे वो थोड़ा मल को खिसकाए, रेशेदार चीज़ें उसमें होती हैं। पानी पीने का उपयुक्त समय होता है, पानी पीने कब पीना है, कितना पीना है, सारा सब कुछ उसमें रहता है। साथ साथ चिकित्सा देता हूँ। जब आंत असमर्थ हो गई, आंत मल को बाहर नहीं निकाल पा रही, तो चिकित्सा करता हूँ। उससे संशोधन चिकित्सा की जाती है, संचित मल को निकाल दिया जाता है। और आंतों को जो ऐसी चिकित्सा दी जाती है, आंतों की जो गति होती है उसको बढ़ाने के लिए,
चिकित्सा दी जाती है, गर्म दी जाती है, ठंडी दी जाती है, गर्म ठंडी दोनों दी जाती है। किसी को खाली गर्म दी जाती है, किसी को ठंडी दी जाती है, किसी को पैक दिए जाते हैं। जैसी जिसकी क्षमता होती है उसको वैसा किया जाता है। वो आंत ऐसी बन जाती है, वो मल को फेंकने लगती है। और ये कब जगह ये क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, क्रूर कोष्ठी इनको कहा गया है। अगर ये इसको दूर न किया तो क्या होता है कि कालांतर में तमाम फिशर, घर्षण होगा, मलकड़ा हो जाएगा, गांठें बन जाएंगी। आज जो लखनऊ से महिला आई उससे हमने पूछा कि गांठें निकली, तो कहा गांठें निकली। तो गांठें अंदर जाम लगी हुई है, पीछे से खा रही हैं, जाए तो कहाँ जाए। तो गांठें जब ज़्यादा समय तक आंत पड़ी रहेगी तो आंत उसमें से पानी जो जलीय अंश है उसको अवशोषित करती है, उसको और कड़ा बना देती है। गांठ जब बहुत कड़ी हो जाती है, जब निकलेगी तो पाइल्स हो सकती है, कहीं ब्लीडिंग हो सकती है, कहीं कुछ भी हो सकता है। तो इसको हल्के में नहीं, कब्ज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर कुलरंजन मुखर्जी कलकत्ता के बहुत बड़े प्राकृतिक चिकित्सक हुए, जहाँ पर गांधी जी भी रोगी भेजते थे उनके पास। उनकी पुस्तक है, उसमें उन्होंने लिखा है जब लगातार 2 दिनों तक खुलकर शौच न हो तो समझना चाहिए कि शरीर में कोई आग लगाने आ रहा है। ये कहा गया है 2 दिन अगर खुलकर शौच न हो तो 2 दिन नहीं, 2-2 वर्ष, 20-20 वर्षों से लोगों का पेट साफ नहीं हो रहा है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। 99% लोगों का पेट खराब चल रहा है। और है तो और ज़्यादा समस्या कि 100 में 1 व्यक्ति है ऐसा मुश्किल से होगा इसका अच्छी तरीके से पेट सुबह शाम दोनों समय साफ होता है। हम लोग इतना ध्यान रखते हैं, नियमित समय पर खाते हैं, तब जाकर के वो चीज़ होती है। जो बार बार खाते रहते हैं उनका तो हो ही नहीं सकता। आदमी जानते नहीं पेट साफ होने की परिभाषा क्या है। तो कब्ज न होने दें, हो जाए तो अपने घर में ही, कहीं जाने की आवश्यकता है। पहले अपने आहार परिवर्तित करें, हमारे वीडियो देख सकते हैं। आहार में ताज़े फल ले सकते हैं, मौसमी फल ले सकते हैं। मौसमी फल न घर हो तो किशमिश, मुनक्का जैसी चीज़ें भिगो करके खा सकते हैं, अंजीर भिगो करके खा सकते हैं। अब किसी को डायबिटीज़ है तो उसको और डाइट बदल जाएगी। दोपहर के भोजन में सब्जियां ज़्यादा लें, थोड़ा सलाद लें, दलिया खाएं, ऐसी चीज़ें खाएं। सायंकाल भी यही होगा, दोपहर सब्जियां और दलिया ऐसी चीज़ें ज़्यादा बढ़ा दें। सब्जियों का सूप ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, फल खा सकते हैं। इससे खाएंगे, इससे काम हो जाएगा। व्यायाम करें, टहलें, पानी पर्याप्त पिएं, इससे ठीक हो जाएगा। इससे ठीक न हो तो चिकित्सक से संपर्क करें।